मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। मैं अभी कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के मैं अभी हाटा में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक हॉस्पिटल का आज उद्घाटन किया गया है, डॉक्टर अब्दुल समद खान मेमोरियल हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन जो है आपको बता दें कि इकबाल खान उर्फ लड्डन खान के द्वारा जो है आज इसका उद्घाटन किया गया है। वो डॉक्टर अब्दुल समद खान के बेटे हैं और आपको ये भी बता दें कि उनके द्वारा ये कहा गया है कि इसमें जो है काफ़ी सुविधाएं हैं मैं दे रहा हूँ, जो भी यहाँ पे हाटा में ज़रूरत थी इसकी। और इससे पहले यहाँ हाटा में इस चीज़ की सुविधाएं नहीं थी, लोगों को भगवा और बनारस जाना पड़ता था। जो सुविधा मैंने यहाँ पे लोगों की दी है, यहाँ पे ऑपरेशन से लेकर के फ्री एम्बुलेंस लेते हुए सारी सुविधाएं यहाँ ये हॉस्पिटल। खैर हम इन तमाम मुद्दों पर जो है इकबाल खान से ही खुद बात करेंगे और यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे भी मैं बात करूँगा यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी गई है और उन्होंने क्या सोच करके यहाँ पे इस हॉस्पिटल का आज ओपनिंग किया हाटा में। आइए हम खुद बात करेंगे। इकबाल खान जो है मौजूद हैं और उनके द्वारा ही आज इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। आइए हम इनसे भी बात करते हैं कि इन्होंने क्या सोच करके हाटा जैसे जगह पे जो है इन्होंने सारी सुविधाओं से लैस ये हॉस्पिटल का इन्होंने उद्घाटन किया है। आपका बिहार में स्वागत है। मैं इकबाल खान पूर्व ब्लॉक चैनपुर। हम लोग की बहुत दिली इच्छा थी कि मेरे पिताजी स्वर्गीय अब्दुल समद खान के देहांत के बाद ये एरिया डॉक्टर से मरहूम हो चुका है। बहुत दिनों तक हाटा बाजार अच्छे डॉक्टर के अभाव में पेशेंट बनारस या गोवा की तरफ लाइन करता है। हम लोग बहुत दिनों से कोशिश में एक MBBS डॉक्टर हाटा में पब्लिक सेवा के लिए बुलाया जाए और अपने घर के एक डॉक्टर आज तैयार हो गया है। आज उनका डॉक्टर अब्दुल समद जो मेरे पिताजी उनके नाम से एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया डॉक्टर अब्दुल समद का मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से, जिसमें अभी इमरजेंसी सेवा, एम्बुलेंस और जो भी मतलब सुविधा पब्लिक के अनुसार जो भी सुविधा है वो दी जाएगी। आगे हम लोग कोशिश करेंगे इस हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर पब्लिक का सेवा दिया। आपके पिताजी जो थे डॉक्टर अब्दुल समद खान, वो काफ़ी आगे फेमस डॉक्टर थे और उनके जाने के बाद शायद ये जगह कहीं ना कहीं खाली दिख रहा है, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं उनके सपनों को आज आपने साकार किया उनके जाने के बाद जो है। मतलब हम लोग हाटा बाजार में मेरा बचपना यहीं से, मेरे पैदाइश से लेकर मेरा आज ये एज है हाटा में ही गुजरा। पिताजी के जाने के बाद पेशेंट स्टार्टिंग में हम लोगों के पास बहुत रिक्वेस्ट किए किसी अच्छे डॉक्टर को अपने पास बैठाइए, और हम लोग उसको ये सेवा नहीं दे सके। आज समय आया जिसका उस जगह को हम लोग भर रहे और भविष्य में कामना है इसको अच्छे से अच्छे सेवा दिया जाएगा पब्लिक के चाहे। चैनपुर प्रखंड से जो है आप लोग प्रमुख भी रह चुके हैं, लोगों के बीच रहे हैं, लोगों की सेवा भी आपने किया है। लोग इस चीज़ से कितना खुश है नजर आ रहा है? सबसे पहले मुझे गरीबों को देखना है। लगभग मेरे पिताजी गरीबों का सेवा फ्री में किया करते थे और मुझे अपने छोटे भाई से भी उम्मीद है कि वो गरीबों का सेवा फ्री में ही करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी दवा से लेकर के उनको अच्छे उपचार का बनारस तक भी जाना होगा वो सेवा भी वो फ्री ही करेंगे, मुझे पूरी पूर्ण उम्मीद है। और हर सवाल हम लोग इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए अपने तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे। थोड़ा सा जो है दर्शकों को आप थोड़ा डॉक्टर के बारे में बताइए, यहाँ पे जो डॉक्टर जो सेवा देंगे, क्योंकि जानना चाहते हैं वो आएंगे किस तरह से, यहाँ पे किस टाइप के डॉक्टर हैं, वो कहाँ से आए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन और किस तरह से सेवा देंगे। डॉक्टर आजू पटना मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद एम्स में कुछ दिन प्रैक्टिस किए। एम्स के बाद गंगाराम दिल्ली में प्रैक्टिस किए, उत्तराखंड में बहुत दिन तक प्रैक्टिस किए। अभी वो फ्री है, अब वो परमानेंट हाटा में बैठेंगे। आजकल जो है कहा जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान के स्वरूप होते हैं, लेकिन पब्लिक का कहीं ना कहीं विश्वास जो है डॉक्टरों से हॉस्पिटलों से जो उठता चला जा रहा है, इसलिए ये सेवा नहीं, ये कमाने के जरिया बन चुका है। इस चीज़ को, इस भ्रम को लोगों को आप कैसे दूर करेंगे? मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं भगवान ही थे, क्योंकि हम लोग उनको देख चुके हैं। उन्हीं के नक्शे नज़र पे ये चलेंगे और मैं ये वादा करता हूँ कि गरीबों का इलाज फ्री में ही होगा, चाहे वो बनारस में हो या यहाँ हो। और यहाँ से रेफर ये डॉक्टर साहब करेंगे। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसके पॉकेट में पैसा दे के ही बनारस रेफर किया जाएगा। गरीबों का उपचार फ्री में होगा। यानी कि यहाँ जो लोग आएंगे उनकी इलाज की जाएगी। जी जी।
जो आएंगे यहाँ से खुश होकर जाएंगे, उनका पूर्ण इलाज किया जाएगा। कोशिश तो है यही है कि उनका इलाज यहीं से अच्छा उनको मुकम्मल करके उनके घर वापस कर दिया जाए। बनारस, भभुआ, पटना जाने की नौबत नहीं आएगी। जैसा कि आप देख रहे थे, बिहार लाइव 24 से जो है इस हॉस्पिटल के संचालकर्ता जो है इकबाल खान जो है बात कर रहे थे। यहाँ पे डॉक्टर जो है आजू खान है, वो MBBS है पटना से, और उन्होंने एम्स में भी सेवा दिया है। आइए हम उनसे भी कुछ जानेंगे। आप देख सकते हैं ये डॉक्टर चेम्बर है और इसमें बैठे हुए हैं डॉक्टर आजू खान। बिहार लाइव में स्वागत है। थैंक यू। आज हॉस्पिटल का जो ओपनिंग किया गया डॉक्टर आजू समद खान हॉस्पिटल, और आप यहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। यहाँ पे लोगों का किस तरह से इलाज होगा, क्या क्या सुविधा है? यहाँ की जनता इलाज के मामले में बहुत पीछे थी, क्योंकि उनको फैसिलिटीज नहीं मिल पाते थे यहाँ। तो हम जनता की सेवा करने के लिए ही आए हैं। हम लोग यहाँ पे करेंगे, मतलब आए नहीं है, रहने के लिए आए, करने के लिए ही आए हमें। जनता के उनको सारी सुविधाएं मिलेगी, और बस ये कि हमारी जनता बाहर ना जाए, उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रीटमेंट यहाँ पे मिले, उनका सेवा हो। ये हमारा मेरे कोई चीज़ बता रहे हैं। देखिए, बाहर जाना आसान चीज़ है, बाहर जाके जो खर्च होता है वो मरीज का हाल और मरीज के तीमारदार समझते हैं। हम आपको राय दलाल भी बहुत घूमते हैं मार्केट में, बोले रहे यहाँ मत जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ फायदा हो जाएगा। लेकिन जो मरीज बाहर जाता है ना, उससे आप पूछिए कि उसके दिल पे क्या गुजरता है। उसको खाने से लेके बाथरूम जाने तक के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उन सुविधा, उन सब चीज़ों को देखते हुए कि हमारे घर गाँव में ही अच्छा अस्पताल, उनको सारी सुविधाएँ दें, तो जनता क्यों हमारी तकलीफ में रहेगी। अभी मैं इसी टॉपिक पे, जो आपने कहा, इसी टॉपिक में बात कर रहा था। जो इस हॉस्पिटल के जो संचालन करता है इकबाल साहब, जो उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम लोग डॉक्टर को जो है भगवान स्वरूप मानते हैं, और पेशेंट जो है कहीं नहीं कि आज के वक्त में जो हालात कुछ बदल गए, कुछ ऐसे हॉस्पिटल के हो गए, डॉक्टर हो गए, जो उनको ट्रीटमेंट सही से हो नहीं पाता है, और कहीं तो उनका पैसा भी खर्च हो जाता है, और बाद में जो पेशेंट बच नहीं पाता है। ये कैसे आप जनता को, लोगों को भरोसा दें? देखिए, बीइंग ए डॉक्टर, ठीक है ना, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं। ये जनता का विश्वास ही सबसे बड़ा डॉक्टर के ऊपर होता है। जनता ही डॉक्टर को भगवान बनाता है, जनता ही डॉक्टर को शैतान भी बनाता है, ठीक है ना। मेरे जनता को विश्वास को डेवलप करना पड़ता है। आप जैसे हम आपको, आपका ट्रीटमेंट आपको फायदा होगा, तो जनता को खुद समझ में आएगा कि डॉक्टर हमें जेन्युइन मिला है कि क्या मिला है। प्रोफेशनल हर इंसान होता है, जब बैठा है तो प्रोफेशनल होगा, लेकिन प्रोफेशनल का एक सीमा होता है। ऐसा नहीं गर्दन काट दो कोई फायदा ना हो, ऐसा इंसान किसी भी डॉक्टर के लिए एक मैसेज है। हमने भी बहुत रिमोट एरिया में काम किया, एम्स में भी काम किया, एम्स में भी रहा हूँ 5 साल का। इसी चीज़ में देखता हूँ कि लोग कैसे मारे फिरते हैं। उस चीज़ को है कि आप जो कर रहे हैं सही से करें, सही उद्देश्य रहे, जनता के बीच में सही मैसेज है, बस यही एक हमारा मेन उद्देश्य। आपने जब एम्स की चर्चा की है, तो एम्स जो है अभी हिंदुस्तान का हाईटेक हॉस्पिटल में से एक है, और आपको बता दें कि आजू खान जो है एम्स जैसे हॉस्पिटल में भी कुछ दिन काम कर चुके हैं। आप जो है थोड़ा एम्स का अनुभव जो है थोड़ा शेयर कर दीजिए। इट्स वेरी हेक्टिक एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल, लाइक उस एक्सपीरियंस को कितना भी बयां करें बहुत कम है, ठीक है। आज उस मुकाम पे हैं, उसी के चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार लाइव में। थैंक यू। ग्रेट सैल्यूट फ्रॉम माय ग्रैंडफादर डॉक्टर अब्दुल समद खान, मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से उनको ग्रेट सैल्यूट। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे थे, डॉक्टर अब्दुल समद खान जो इनके दादा थे, और इनका पूरा परिवार जो है इसी सेवा करता रहा है। इनके दादा भी जो है डॉक्टर थे। कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद यहाँ पे जगह खाली हो गई थी, जो काफ़ी दिनों से इसकी ज़रूरत थी, और आज इन लोगों ने पूरा किया है। बिहार लाइव 24 के लिए शाहनवाज खान के साथ मैं सौरभ।